लग जाते हैं या घंटा लग जाता है। मैं सभी वार्डवासियों का इस अपार स्नेह और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आप सबका आज यहाँ पर पहुँचने पर और अपना समय कीमती समय देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई मौका है 2 तारीख को नगर पालिका के चुनाव में चेयरमैन पद के लिए बदला के लिए आपके सामने प्रत्याशी है श्री हनुमान प्रसाद केडिया की पुत्रवधू मेरी धर्म पत्नी हो। और ये इस बार का चुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार का चुनाव जनता सीधा करने जा रही है। पहले चुनाव होते थे जब बार से चेयरमैन को चुनते थे, इस बार का चेयरमैन सीधा जनता के द्वारा चुना जाएगा। जो शहर के 15,350 वोटर हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करके चेयरमैन के उम्मीदवार को सीधा चुनेंगे और जो उम्मीदवार चुना जाएगा वो आने वाले 5 साल तक शहर की दिशा और दशा ये दोनों ही निर्धारित करेगा। एक तरीके से अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो शहर का भविष्य निर्धारित करेगा। तो ये बड़ा एक जिम्मेदारी भरा फैसला है कि भी हम नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में किस प्रत्याशी को चुने जो आने वाले 5 साल तक हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य और जो हमारे दूसरे कार्यकलाप है हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर सके और शहर को विकास की राह पर आगे लेकर के जा सके। तो वंदना केडिया आपके सामने उपस्थित है, शिक्षित है, अर्थशास्त्री है, MA इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है और अपना इंडिपेंडेंटली सरकार को संभाल सकती है। ये माताएं बहनें इधर बैठी है। भाई सरकार ने नगर पालिका चेयरमैन के लिए जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित करी है। तो भाई एक बात आपसे मैं समझ लूं कि क्या उस पद पर महिला बैठनी चाहिए या उसका कोई देवर, कोई जेठ, कोई हस्बैंड कौन बैठना चाहिए? एक महिला बैठनी चाहिए कि नहीं बैठनी चाहिए? बैठनी चाहिए। तो क्योंकि एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है तो भाई स्पष्ट शब्दों में है कि प्रत्याशी का चुनाव आपके सामने है। एक प्रत्याशी वंदना केडिया है, जन सेवा का भाव लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। शिक्षित, एक्सपीरियंस और जन सेवा का भाव शेर साहब के आप सभी लोग खूब परिचित हो। मेरे दादाजी 15 साल गांव के सरपंच रहे, 15 साल जन सेवा करी। शेर साहब ने 40 साल आपके बीच में रहे, जन सेवा करी और तीसरी पीढ़ी के रूप में जन सेवा के लिए हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। भाई आज आपके बीच में इस बात को लेकर के मैं आया हूँ कि जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, जितनी भी जन सुविधाएं शहर के अंदर में जिनकी कमी है उनको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा। उसके अलावा मैं शहर के विकास के लिए, युवा के कल्याण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और बिना थके और बिना रुके कार्य किया जाएगा। आपके सामने मैं आज एक बात को और कर लेता हूँ, जो भी सरकारी ग्रांट आएगी एसपी साहब यहाँ पर खड़े हैं, सवाया करके लगाया जाएगा। आज शेर साहब की आत्मा को हाजिर नाजर मान के आपके सामने ये बात कहता हूँ, सरकारी ग्रांट को सवाया करके लगाया जाएगा। सबसे पहले जो गरीब कल्याण का कार्य किया जाएगा, जितना भी गरीब साथी है, जो सरकार का जो धन है, जो एक सेक्टर है, मैं ये मानता हूँ उसके ऊपर में पहला हक गरीब का है और गरीब कल्याण के ऊपर सबसे पहले उस धन का खर्च होना चाहिए जिससे कि भी वो गरीब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में जो समानता का अधिकार दिया उसको हम एक समान रूप से हर व्यक्ति के समानता के लेवल पर ला सके। इसके लिए पहला हक जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो गरीब तबका है, उस तबके के विकास के लिए होना चाहिए। तो भाई युवाओं के विकास के लिए अनथक रूप से कार्य करेंगे। स्कूली शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार करवाएंगे, आंगनबाड़ियों का जीर्णोद्धार करवाएंगे, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। एसडीओ साहब बैठे हैं, जन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, अब वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की सेवाएं लेंगे, तो बिजली है तो बिजली बोर्ड की सेवाएं लेंगे। उसके अलावा अगर गलियों की समस्या है तो पब्लिक तो उसके लिए नगर पालिका डायरेक्ट टेंडर फ्लोट कर सकती है। उसके अलावा जो कचरा प्रबंधन, एक और बड़ी समस्या शहर में है, जब देखते हैं हर तरफ से कचरा ही कचरा, सड़क के इधर भी कचरा, इधर भी कचरा, कोई कचरे के निष्पादन का कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो एक एजेंसी को एक प्रॉपर रूप से कॉन्ट्रैक्ट देके प्लास्टिक को रिसाइकल करवाया जाएगा और जो ऑर्गेनिक कचरा है उसको एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में परिवर्तित करके हमारे किसान भाइयों के लिए ऑर्गेनिक खाद की व्यवस्था हो। आप सबके लिए मैं एक बात को कह दूं, विकास की तो
करप्शन का नाम का शब्द सिवानी की नगर पालिका में नहीं रहने दिया जाएगा। 100 के 100 पैसे और उसको सिवाया करके जन कल्याण के लिए लगाया जाएगा। वंदना केडिया, वंदना केडिया। 5 साल बिना थके और बिना रुके पब्लिक के लिए काम करेंगे, आपके बीच में रहेंगे। और भाई कई भाई जुमले भी फैला देते हैं, ये मिलेंगे नहीं, ये कोठियों में मिलेंगे, चौकीदार मिलेंगे, ठेकेदार मिलेंगे। आपके सामने आज में माताएं बैठी है, ये भाई बैठे हैं, एसडीओ साहब सारे यहाँ शिवानी के प्रमुख नागरिकगण बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि भाई कोई ठेकेदार नहीं और भाई कोई चौकीदार नहीं। 24 घंटे दरवाजे खुले थे, दरवाजे खुले हैं और आपके लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप सभी भाइयों से अपील करता हूँ, आने वाली 2 तारीख को चेयरमैन पद के चुनाव में जो ईवीएम है, 7वें नंबर पर आपको घड़ी का निशान, घड़ी के निशान के सामने का बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा मतों से वंदना केडिया को विजयी बनाए। वंदना केडिया की विजय आपकी अपनी विजय होगी, वंदना केडिया की विजय शिवानी शहर की विजय होगी। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। जो ऐसा जो ये वाराणसी में जगह का है, तो हम लोग अपने को किसी मान लिया है। दोनों एक जमीन है उनकी, एक जमीन है अलानी करने में उनकी जमीन पड़ती है। जो अपने सूरज का जो पानी आता है वो सारा पानी बचाने की ओर जाता है। उनका कितना लगा वो है कि हम बचाने का भी नहीं करके रहता थे और वहाँ नहाने में अच्छी जब भी नहीं बोलोगे और जब भी नहीं बोलोगे। तो आपसे निवेदन है, हम लोग आज चेयरमैन भागवा के वाराणसी को गवर्नमेंट की है पॉलिसी। देखिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, एसडीओ साहब खड़े हैं, पूरा एक्सपीरियंस है। हमारा भाव हमेशा जन सेवा का रहेगा। जिस तरीके से जनता अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगी, उसी तरीके से उसी के अनुरूप जन सेवा का कार्य करेंगे। और कोई भी निर्णय नगर पालिका के दफ्तर में बैठ के नहीं लेंगे, नगर पालिका आपके द्वार पर लेके आएंगे। यहाँ बैठ करके जो भी विकास के कार्य होंगे उनके फैसले यहाँ आपके बीच में बैठ करके करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी से कोई भी काम होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ उनका एक सहयोग